Welcome back students, this is ninth class mathematics and this is the exercise 4.3। ये वाली जो एक्सरसाइज जो ओपन कर रहे थे स्टूडेंट्स वो कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है। इसके अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपन राइट कर लेते हैं। देखो, from the choices given below choose the equation whose choose the equation whose graph are given in figure A and B। फिगर ए की जो इक्वेशन है वो दे रखी है आपको y इक्वल टू एक्स, बी दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, नेक्स्ट दे रखा है आपको y इक्वल टू एक्स और फोर्थ दे रखी इक्वेशन 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। और इसके लिए फिगर ए जो है ना, इसका जो ग्राफ है ना वो आपको ये दे रखा है। फिगर बी, इसके जो इक्वेशंस दे रखे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, थर्ड जो है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, फोर्थ जो है x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो आपको ये दे रखा है। यहाँ पे इसका ग्राफ मैं नीचे बना रहा हूँ, है ना। -1 3 0 2 2 0। ये आपका ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब पहले आप है ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है ना 5th नंबर क्वेश्चन, इसको अपन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और फिर अपन है ना इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in the figure A and B। देखो ये 4 इक्वेशन दे रखी है और ये एक ग्राफ दे रखा है आपको ना। इसमें से ना राइट कौन सा है, यानी कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का बनाया हुआ है। ये वाला जो ग्राफ बना है ये फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है या फोर्थ का, आपको ये बताना है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और वही सेम चीज आपको इधर करनी है, क्लासीफाई। आपके पास 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 इक्वेशन दे रखी है और ये वाला ग्राफ इन चारों में से कौन से वाले का ग्राफ बनाया हुआ है, इसका आपको आंसर देना है। तो चलो इसका आंसर देखो एक ही तरीके से दिया जा सकता है कि आप इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं।
इस ग्राफ पे कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? 3 पॉइंट्स। आप है ना बारी बारी से इन पॉइंट्स को आप जैसे मान लो इसको इनमें रख के देखो एक्स वाई की जगह, और जो सेटिस्फाई करे यानी कि जिसमें LHS और RHS इक्वल आ जाए वही क्या होगा? आपका ग्राफ होगा, वरना वो ग्राफ नहीं होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अपने को करना क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स दे रखे ना 3 पॉइंट्स, इनको आपको ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनमें रखना है, ठीक है। अच्छा, तीनों पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट रख देना। 2 पॉइंट रख के अपन चेक कर लेंगे। अब जैसे मैं पहले वाला चेक करता हूँ, पहले वाले में दे रखा y = x, तो सबसे पहले आप है ना ये वाला पॉइंट है ना वो इसमें रखो, x की वैल्यू रखो 1, y की वैल्यू रखो -1, x की वैल्यू रखो 1 और y की वैल्यू -1 रखो। इसमें y की जगह -1 रखो, x की जगह 1 रखा। क्या 1 और -1 इक्वल होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। LHS RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो रॉन्ग आ गया, इसका ये ग्राफ नहीं। सेकेंड वाला चेक करता हूँ, देखो x की वैल्यू रखो 1, वही सेम चीज, पहले आप ये इक्वेशन लिख लो, x + y = 0। x की वैल्यू रखो, ये वाला पॉइंट रख देते हैं, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? 1, और इसमें ही y की वैल्यू कितनी है? -1। चलो x की जगह 1 रखा, प्लस y की जगह रखेंगे -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। क्या 1 - 1 0 होता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली, श्योर। तो यानी इसमें LHS RHS क्या आ गया? इक्वल आ गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट और रख लो 0 0, यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 0, तो 0 और 0 के क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब ये वाला राइट आंसर, ये वाला आंसर क्या आपका राइट है। तो इस तरीके से आपको ना ये इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका भी सेम टू सेम आपको यही आंसर देना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं। इसका चेकिंग है ना मैं इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे। इसके है ना 2 पॉइंट्स ले लो। कौन से 2 पॉइंट लूँ? एक तो ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। कोई से भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 3 में से कोई भी 2 पॉइंट्स में ना आप चेक कर लो कि वो आंसर जो है वो राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिनिमम 2 पॉइंट्स। मैंने देखो 2 पॉइंटों में चेक किया है, एक बार तो 1 - 1 रखा इसमें और एक बार 0 0 रखा, और दोनों केसेस में LHS और RHS वो दोनों क्या आ रहे हैं? आपके इक्वल आ रहे हैं। तभी आपको ना आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तभी आप कहोगे कि हाँ भाई ये इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। इसके बाद में आपको दे रखा है, चलो अब है ना पहले मैं ये वाली इक्वेशन दे देता हूँ, y = x + 2, ठीक है। y = x + 2 ले लिया, x की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, ये रखो। इसमें y की जगह रखो 3, x की वैल्यू रखो -1, प्लस में आ गया है 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। क्या 3 और 1 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं अपन, देखो स्टूडेंट्स, चलो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, y = x - 2। इसमें रखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू 3 यहाँ रखा मैंने, x की जगह मैंने रख दिया -1, आगे -2। तो स्टूडेंट आपको पता है -1 और -2 कितने होते हैं? -3। क्या 3 और -3 इक्वल होते हैं? नहीं होते। इसमें भी ना LHS और RHS आपके इक्वल नहीं आ रहे। ये भी सेकंड ऑप्शन जो है वो भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड का ग्राफ ये ग्राफ नहीं बनेगा। फिर ये थर्ड वाला लो, y = माइनस का x प्लस का 2। इसमें रखो आप x की वैल्यू -1, वो सेम ही रखनी है, और y की वैल्यू 3। y की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, माइनस की जगह माइनस, x की जगह क्या रखना है? -1 प्लस का 2। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 और 1 3। तो स्टूडेंट्स LHS RHS क्या आ गया आपका? इक्वल आ गया। LHS एंड RHS क्या आ गया? इक्वल। यानी थर्ड वाला ऑप्शन है ना वो क्या होगा? राइट होगा।
इसमें तो होगा थर्ड वाला ऑप्शन राइट, इसमें होगा सेकंड वाला ऑप्शन राइट। अच्छा, ये एक पॉइंट और रख लेना आप अपनी तरफ से, 0 और 2 और रख देना इसी इक्वेशन के अंदर, उस पे और चेक कर लेना 0 और 2 पे क्या रिस्पॉन्स आता है। इस तरीके से मैं यहाँ रख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है अपनी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2। एक बार ये वाला पॉइंट और रखो, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। तो y की जगह तो रख दो 2, x की जगह रख दो 0। तो क्या 2 2 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब अपना 2 पॉइंट रख के देखना आपको, कितने पॉइंट रख के चेक करना है, 2 पॉइंट्स। अच्छा, दोनों पॉइंटों पर LHS और RHS आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। LHS जो और RHS है ना, वो दोनों पॉइंटों पर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन क्या है वो राइट होगा। तो ये इसमें थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इसमें कौन सा वाला ऑप्शन था, सेकंड वाला था क्या, सेकंड वाला राइट। इस तरीके से आपको बस इतना ही आंसर देना है। इसके अंदर क्वेश्चन लिख लेना, डायग्राम बना लेना। आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था कि ये जो चार चार इक्वेशन दे रखी है ना आपको, इन चारों में से कौन सी वाली इक्वेशन का ग्राफ आपको बना के यहाँ पे गिवन, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। तो इसका तरीका यही है कि वो जो ग्राफ है उस पर ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को आप इक्वेशन में बारी बारी से रख के देखो, और कौन सी वाले पे LHS और RHS इक्वल आता है, जिसमें LHS और RHS इक्वल आता है वही वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। If the work done by a body, if the work done by a, if the work done by a body on application of a, on an application, on an application of a constant force, constant force is directly proportional to, is directly proportional to the distance traveled. Distance to the distance traveled by the body. Express this in the form of express this in the form of an equation in two variables, an equation in two equation in two variables and draw the graph and draw the graph
of the same by taking of the same by taking the constant force of the constant force is 5 units. Is the 5 units. Also read from the graph. And also read from the graph the work done when the distance when the distance traveled by the body is by the body is 2 units सेकेंड जो दे रखा आपको 0 यूनिट्स। और स्टूडेंट्स काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा। Okay students, this is the question number 6 and according to this question we have, if the work done by a body on an application of a constant force, यानी किसी बॉडी का जो वर्क डन है, यानी कि काम जो है उसका वर्क डन है, ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कैसा लिया हमने? कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क डन जो है ना वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो वर्क डन जो W है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या माने अपन? x मान दो, डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? x। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट अपने को जो लाइन दे रखी है ना, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स? वर्क डन होगा। यानी कि जितनी ज्यादा बॉडी जो है ना, ये बॉडी ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? वर्क डन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है तो वर्क डन भी क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। और अगर ये डिक्रीज होता है तो वर्क डन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हमेशा ना याद रखना कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या दे रखा है? फोर्स कांस्टेंट दे रखा। तो ये फॉर्मूला बन गया। जैसे मैंने ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। जैसे ही मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके पास इक्वल का सिंबल आ जाएगा, और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और आगे क्या है? x। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय, दो ये इक्वेशन बन गई। फिर आगे लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। मुझे अब ग्राफ बनाना है जिसमें ना इसने बोला है, देखो यहाँ पे देखो, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी F क्या है? यहाँ पे फोर्स है। F क्या है? फोर्स है, और ये फोर्स आपको कितना लेना है स्टूडेंट्स? 5 यूनिट। तो W इज इक्वल टू 5x।
इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। देखो इस तरीके से ग्राफ बना लो। मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको ग्राफ किस तरीके से इसका ड्रॉ करना है। इधर आप 1 2 3 1 2 एक सेकंड रुको। ग्राफ इसका मैं ऊपर वाला जो ग्राफ है वो इरेज कर देंगे। एक तो देखो इसको याद कर लो भी क्वेश्चन को। मुझे ये क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा वरना यहाँ पे ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है। अब पूछा क्या वो आगे देख लो। एक तो इक्वेशन याद कर लो। वर्क डन जो है वो कितना है 5 × x। इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा ग्राफ बनाओ। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। यानी कि जब है ना x की वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या मानी मैंने x की वैल्यू 2 यूनिट है और एक बार 0 यूनिट है, उस टाइम आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। तो मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट्स ग्राफ बना देता हूँ। देखो ये इक्वेशन याद कर लो। W = 5x। इसका अपने को क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स इधर है ना एक तरफ तो ले लेते हैं अपन x और एक तरफ ले लेते हैं अपन w। इधर ले लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। और अगर चाहो तो आप ना ग्राफ को थोड़ा सा नीचे और खिसका सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बहुत होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा नीचे बना दो उस ग्राफ को ताकि ऊपर अपने को ना 10 डिजिट है ना, कम से कम 10 डिजिट लेनी पड़ेगी। या फिर आप ग्राफ में एक चीज और चेंज कर सकते हो। एक काम करो, ये W है ना, ये आप इधर लो, x ले लो। एक ही बात है कि इनको आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, अब मैं चलो ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले देखो W की वैल्यू रखो 0, यहाँ 0 रखो, 5 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब है ना W की वैल्यू जो है या x की वैल्यू आप 1 रखो। x की वैल्यू क्या रख देते हैं अपन 1। ये x की वैल्यू 1, यहाँ 1 रखोगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू देखो, ये आपकी x एक्सिस मान ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आप x और W को आप चेंज कर सकते हो, फिर ये वाली वैल्यू रख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 1 रखी है तो W की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो आपस में। ठीक है, तीसरा पॉइंट x की वैल्यू रखो 2। देखो 1 रखा, अब क्या रख देंगे x की जगह 2 रखेंगे। 5 × 2 5 2 10। तो 2 रखने पे जो तीसरा पॉइंट है 2 के सामने तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना एक जो स्ट्रेट लाइन है ना ये मिलेगी इस तरीके से। ये ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप इसको ना ग्राफ में बनाओगे ना, आप इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे स्टूडेंट्स, देन यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, जब x की वैल्यू 0 तो वर्क डन कितना है। जब x की वैल्यू 0 है तो वर्क डन कितना 0। तो फर्स्ट का आंसर है इफ x 0 देन वर्क डन इज आल्सो 0। सेकंड देखो, सेकंड में आपसे पूछा था अगर x आपका 2 हो जाए,
इफ x इक्वल टू देन w कितना होगा, तो x की वैल्यू 2 पे w कितना है 10 है, तो x इक्वल टू पे w कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका जो फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर है वो आपको देना है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। Okay students, now now we will talk about question number 7, and according to this question we have Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, and together contributed read 100 towards the PM relief fund to help the earthquakes victims. So first of all students, we will write the question, and that was the question number 7, Yamini and Fatima. Yamini and Fatima, two students of class 9, two students of class 9th of a school together contributed read 100 towards the PM relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation. Which satisfies this data, draw the graph. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब इसको समझो। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed read 100 towards the PM relief fund to help the earthquakes victim। यानी कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया था, उसके जो विक्टिम्स है, अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स है उनको 100 रुपीज उन दोनों ने मिलाकर दिए। जैसे अगर है ना यामिनी ने 10 रुपीज दिए तो फातिमा ने कितने दिए 90 रुपीज, यानी कि दोनों के मिला के आपके क्या रहना चाहिए 100 रहना चाहिए। अगर एक ने 50 दिए तो दूसरे ने 50 दिए, एक ने मान लो 20 रुपीज दिए तो दूसरे ने कितने दिए होंगे 80, तभी उनका क्या होगा जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वो 100 हो जाएगा। तो पहले आपको इसकी इक्वेशन बनानी है।
तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इक्वल एक्स रुपीज। मान लेते हैं कि फातिमा ने कितने रुपए मिलाए हैं, एक्स, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि फातिमा ने मतलब कितने मिलाए हैं, 10 रुपए मिलाए हैं, 15 है कि 1 रुपीज है कि 20 रुपीज है, कितने, तो उसको अपन ने क्या मान लिया, एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं। वी कैन एज्यूम इट एक्स। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ, दूसरा कौन है, यामिनी, उसका मान लो वाई रुपीज। अब यहाँ फातिमा पहले लिखो चाहे यामिनी बाद में लिखो, चाहे फातिमा को एक्स मान लो चाहे फातिमा को वाई मान लो, दैट डजंट मैटर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। आपका आंसर क्या रहेगा, राइट ही रहेगा। अच्छा, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिला के कितने रुपीस करने हैं अपने को, 100 रुपीस करने। देखो ये देखो, कंट्रीब्यूटेड रेड 100। सो दोनों के मिला के, यानी दोनों के मिलाने का मतलब है दोनों के रुपीस क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, x प्लस वाई। और ये x प्लस वाई कितने के इक्वल रहना चाहिए, 100। तो ये आपकी क्या बन गई स्टूडेंट्स, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो आपको इस तरीके से आपको बनानी है। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद में आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द डेटा, अभी सेटिस्फाई दिस डेटा एंड ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाना मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ग्राफ तो आप बना लोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इसका ग्राफ बना लेना। इसमें एक काम करना, ग्राफ में जैसे यहाँ पे आपको 100 दे रखा है ना, तो एक काम करो, जैसे आप ग्राफ में इधर आप x लोगे, इधर क्या लोगे, y। तो 0 के बाद 1 2 3 4 ये ना लेके एक बॉक्स पे आप है ना 10 ले लेना। इसमें 10 20 30 40 से लेकर 100 तक। और इधर भी आप ये ले लेना 10, सेकेंड बॉक्स पे 20 ले लेना, थर्ड बॉक्स पे 30 ले लेना। ऐसे करते हैं यहाँ तक भी क्या लेना, 100। फिर इसमें ना x की वैल्यू जैसे कि 10 रखो, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, इस x को उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x। अब जैसे पहले आप x की वैल्यू रखो 0, यहाँ 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो 100 आपका यहाँ लिया हुआ होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और ये वाला पॉइंट मान लो 100 का है। फिर x की वैल्यू रख देना 10, तो 10 रखोगे तो 100 माइनस 10 कर देना, तो 100 यहाँ 10 रख देना x की वैल्यू। तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू इधर 100 के नीचे 90, यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ऐसे करके आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ जो है आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स बनाना है। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन आगे वाली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।